एक वक्त गुजरा है, एक गुजारना बाकी है। कुछ बिगड़ गया है, कुछ सुधारना बाकी है। हर मुश्किल के बाद एक राह निकलना बाकी है। मंजिल से दूर है मगर पास आना बाकी है। जिंदगी के पन्नों पर कुछ लिखना बाकी है। हर एक कहानी का अंत बताना बाकी है। हर गम की रात में एक सवेरा लाना बाकी है। दर्द को भुलाकर खुशियों को गले लगाना बाकी है। एक वक्त गुजरा है, एक गुजारना बाकी है। कुछ बिगड़ गया है, कुछ सुधारना बाकी है, कुछ सुधारना बाकी है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ विद रचना। तो मैंने आपको जैसा पहले बताया कि मुझे जो भी कविता या पोएम अच्छी लगती है आप लोगों के साथ भी मैं शेयर कर देती हूँ, और जहाँ भी अच्छी लगती है मैं नोट डाउन कर लेती हूँ या फिर उसको याद कर लेती हूँ। ज़्यादातर तो मोटिवेशनल ही मुझे पसंद आती है, तो वही आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आज के दिन की शुरुआत हो चुकी है, ब्लॉग की शुरुआत भी हो चुकी है, और ये आज का ही वीडियो है, यानी कि वेडनेसडे का। तो ये मैं अभी रात में ही कर रही हूँ वॉइस ओवर, और 12 बजे के पहले अगर अपलोड होता है तो देखिए, पता नहीं, मैं कह नहीं सकती, नहीं तो फिर कल मॉर्निंग में होगा ये। तो यहाँ देखिए चाय मेरी बन गई है कड़क सी, और यहाँ आज मैंने पानी पहले नहीं पिया है, थोड़ी देर से पीऊँगी। चाय मैंने पहले बनाई है अदरक वाली। तो जब तक चाय बनती है किचन में, और मुझे जो भी काम दिखते हैं छोटे मोटे वो मैं करती रहती हूँ साथ में। ऑयल ख़त्म हो रहा था बॉटल में, तो वो मैंने निकाल दिया है, क्योंकि ज़्यादातर मैं सरसों का ऑयल ही यूज़ करती हूँ, जल्दी ख़त्म हो जाता है। और 1 लीटर की बॉटल में ये 2 भर जाती हैं जो मैं रखती हूँ, ग्लास वाली, यानी कि 500 ml की होगी वो। तो चाय यहाँ बन गई है, छान लेती हूँ। और यहाँ 2 चाय बनकर रेडी हो गई है। तो बड़ा वाला मग मेरा होता है, छोटा वाला दीदी का, यानी कि सिस्टर इन लॉ का होता है। और उनको आजकल ना रूम में ही दे देती हूँ जब से ये गर्मियाँ शुरू हुई हैं। तो मेरी तो ये फेवरेट है जगह, मैं तो यहीं बैठकर खाती पीती हूँ, क्योंकि मेरी चिड़ियाँ और गिलहरियाँ भी दिखती रहती हैं मुझे। तो चाय पीने के बाद फिर मैं यहाँ पर थोड़ी देर करूँगी योगा और एक्सरसाइज करूँगी कुछ। तो थोड़ा सा गैप करने के बाद ही करती हूँ। और योगा एक्सरसाइज करने से ना बहुत ही अच्छा रहता है। और मैं तो कहती हूँ जितनी भी मेरी तरह की लेडीज़ हैं, यानी कि 40 और 45 प्लस हैं, जो उनको बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जो भी है फिज़िकल एक्टिविटी ज़रूर होनी चाहिए, कुछ ना कुछ करना चाहिए, योगा वगैरह। ऐसा नहीं है कि बहुत पतला होने के लिए करना है, लेकिन एक्टिव रहने के लिए करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं तो जितना भी मुझे टाइम मिलता है निकाल ही लेती हूँ। और वैसे टाइम तो है ही, फ्री रहता है, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा मॉर्निंग तो मेरी फ्री रहती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ विद रचना। तो चाय पानी मेरा हो गया है सुबह उठकर, सबसे पहले वही काम होते हैं। इसके बाद मैंने एक्सरसाइज और योगा किया है। यहाँ पर मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है, धूप बिल्कुल भी नहीं है, बादल है, हवा भी चल रही है अच्छी ठंडी, तो हल्की सी बारिश भी होने लगी है। चलिए अब ब्रेकफास्ट की तैयारी कर लेती हूँ। और अपना ब्रेकफास्ट बनाने से पहले इनका भी ब्रेकफास्ट दे देती हूँ, जो मेरे मॉर्निंग के फ्रेंड्स होते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, मुझे याद आया कि कल फ्रेंडशिप डे था, तो हैप्पी फ्रेंडशिप डे आप लोगों को। और मैंने आप लोगों को हमेशा ही अपना फ्रेंड्स बोला है, तो ये फ्रेंडशिप डे बोलना तो बनता है, मैं भूल ही गई थी बिल्कुल। तो कहते हैं दोस्ती का रिश्ता सभी रिश्तों में सबसे अच्छा होता है, इसीलिए मैंने आप लोगों को अपना दोस्त कहा है हमेशा। तो दोस्ती में कोई भी उम्मीद नहीं होती है, बस निभानी चाहिए दोस्ती अगर की है किसी से, मेरा यही मानना है। तो ये देखिए अभी दाना पानी रख दिया था और ये आ गई है गूगल। तो चलिए, ये तो अपना नाश्ता करती रहेगी और मैं अपना पानी बनाती हूँ चलकर, क्योंकि मैंने सुबह आज नहीं पिया था, बस ऐसे ही सुबह उठकर चाय का पहले मन कर रहा था आज पीने का। तो अब मैं बनाती हूँ यहाँ नींबू पानी, और चिया सीड्स भी मैंने डाल रखा था तो वो भी सोख हो गया है पानी में। एक नींबू मैंने यहाँ लिया है कट करके, इसका जूस निकाल कर इसमें थोड़ा सा हनी भी ऐड करूँगी, और ये चिया सीड्स जो होते हैं वो।
और इसको चला लिया अच्छे से। ये बीज ना नीचे बैठ जाते हैं चिया सीड्स, इसको बीच बीच में थोड़ा सा चलाना पड़ता है स्पून से। और यहाँ बैठकर पीऊँगी मैं। और सुमकी आ चुकी थी तो वो अपना काम कर रही है। आज थोड़ा जल्दी आ गई है वैसे वो। तो पानी भी पी लिया है। अब बनाती हूँ कुछ नाश्ते में। तो देखिए कल की ना दाल बची हुई रखी थी, तो कुछ ना कुछ बच ही जाता है, थोड़ा बहुत फिर यूज़ करना ही होता है। वैसे दाल मैं बिल्कुल नाप की बनाती हूँ, पर कई बार क्या होता है कि जैसे दीदी ने कम खाई या फिर मैंने कम खाई तो बच जाती है कभी कभी, या थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है नाप में। तो अरहर की दाल कल बच गई थी और दीदी बाद में आई थी ऑफिस के बाद। तो ये देखिए इसमें जितने आपको दिख रही है वो उन्होंने खा ली थी और ये बची हुई फ्रिज में रख दी थी। और तो फिर इसका मैं बनाऊंगी आज पराठा। और सीधा आटे में इसको गूंद देती हूँ। गेहूं के आटे में थोड़ा सा लिया है कि 2 से 3 पराठे बन जाएंगे इसमें। और प्याज भी कट करके डाल देती हूँ, लहसुन नहीं डालती हूँ, अदरक डाल सकते हैं लेकिन मैंने नहीं डाला था। हरी मिर्च डालती हूँ, हरा धनिया, नमक है और जीरा वगैरह इसकी छौंक में होता ही है तो फिर मैं नहीं डालती हूँ, बस इतना ही होता है। इसको गूंद लेना है। और घी भी ऊपर से नहीं डालती हूँ क्योंकि तड़के में घी होता है दाल के। तो ये टेस्टी लगता है, वैसे पराठा अच्छा लगता है इस तरह प्याज डालकर, और भी अच्छा लगता है। थोड़ा सा इसमें सॉल्ट डाल देती हूँ ऊपर से। और तो इसको बना लेती हूँ आज पराठे को, और यही आज का नाश्ता है। तो इसको आटे को ना थोड़ी देर गूंद कर रख देना है, 5 से 10 मिनट रख सकते हैं तो अच्छा रहता है। और यहाँ टाइम हो गया था, 5 मिनट हो गए थे। इसके बाद इसको बना लेती हूँ जैसे पराठा बनता है। इसमें थोड़ा सा घी भी लगाया है मैंने और सूखा आटा लगाया है, तो एक लेयर बन जाती है इसकी। नहीं तो इसमें प्याज गूंधा हुआ है तो फिर ये फूलता नहीं है उतना, अच्छे से सिक जाए तो अच्छा लगता है। और टोटल यहाँ 3 पराठे बने थे और आज सुमकी ने नहीं खाया था तो मैंने और दीदी ने ही खाया था, 1.5 करके। 1.5 मैंने खाया था और उन्होंने, दीदी ने भी खाया था उतना ही। तो फिनिश हो गया था, दाल भी यूज़ हो गई थी। तो अभी तो मैंने सेक कर रख दिया था ये पराठा। नाश्ता थोड़ी देर से ही किया है, घर के और काम कर लिए थे। तो पराठे तो मैंने सेक कर अभी रख दिए थे ढककर, थोड़ी सी देर से खाऊंगी क्योंकि आज सुमकी जल्दी आ गई थी। ये अपना काम कर रही है, इसी के साथ ही ना मैं भी काम करती हूँ डस्टिंग वगैरह का। तो मैंने सोचा पहले ये काम कर लेती हूँ और जो भी चीज़ सामान इधर उधर थोड़ा बहुत फैला रहता है उसको सही जगह पर रखती हूँ। और यहाँ हो गई थी बारिश भी शुरू। तो बहुत तेज़ तो नहीं थी बारिश, हल्की हल्की ही हो रही थी, लेकिन अच्छा हो गया था मौसम यहाँ पर। तो जैसे ही बारिश होती है मैं कैमरा लेकर बाहर आ जाती हूँ इसको शूट करने के लिए। फिर मैं अंदर आ गई थी और फ्रिज को थोड़ा सा साफ़ कर लेती हूँ। तो सारा सामान नहीं निकाल रही हूँ, डीप क्लीनिंग तो अभी कोई इरादा नहीं था मेरा करने का, बस ये ऊपर से ही साफ़ किया है। जो भी मैं रखती हूँ सामान, ये बर्तन होते हैं तो उससे थोड़ी बहुत, कभी किसी में थोड़ा आटा लगा रह जाता है कुछ, तो वही गंदा हो जाता है।
तो यहाँ पर देखिए पूरा मैंने क्लीन कर दिया है अच्छे से। इसके बाद आ गई हूँ फिर से किचन में। दूध भी गर्म करने के लिए निकाल दिया है बर्तन में और इसे भी रख देती हूँ गर्म होने के लिए। तो मॉर्निंग ना बिज़ी हो ही जाती है, आपके यहाँ मेंबर्स हों या ना हों, पर सुबह काम तो रहते हैं। और यहाँ ये जो मैं डस्टर रखती हूँ किचन में वो सारे गंदे हो रहे थे, 2-3 निकाल कर एक साथ रखती हूँ मैं। तो इसको मैंने गर्म पानी में डालकर थोड़ी देर भिगो दिया है। साबुन में डिटर्जेंट था, इसमें थोड़ी देर डालकर फिर मैं मशीन में इसको धो देती हूँ, अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो ये छोटे छोटे काम ना बहुत सारे हो जाते हैं सुबह सुबह। और अब मैं करने वाली हूँ यहाँ पर अपना ब्रेकफास्ट। और कल की ये सब्ज़ी भी है बची हुई, जो ककोरे की सब्ज़ी थी थोड़ी सी, वो भी ले ली है, पराठे के साथ अच्छी लग रही थी। तो अब मैं अपना करूँगी यहाँ पर नाश्ता। नाश्ता करने के बाद किचन में आ गई थी, तो यहाँ देखा ये भी उबल गया था दूध भी, तो इसको भी गैस बंद कर दी। और इनका तो नाश्ता खाना कभी बंद ही नहीं होता है, हमेशा ही चलता रहता है। ये देखिए खा रही है कितने प्यार से। और इसके बाद फिर आई हूँ मैं किचन में। तो अब होगी लंच की तैयारी। लंच में बन रहा है कटहल की सब्ज़ी फिर से। तो कटहल भी यहाँ पर बहुत आता है और दीदी को ना कटहल बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ही ज़्यादा। राइस के साथ वो खाती हैं। वैसे तो वो सूखा कटहल हो तो भी उन्हें अच्छा लगता है, और जो ग्रेवी वाला होता है वो भी राइस के साथ में खाती हैं, उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। वैसे मुझे भी अच्छा लगता है। तो कटहल वही लेकर आई थी कल की सब्ज़ी, ककोरे कटहल की। तो यहाँ पर मैंने बॉईल करके तो मैंने कल ही रख दिया था और बना मैं आज रही हूँ। तो इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, वही तरीके से बना रही हूँ। तवे पर मैंने इसको सेक लिया था बॉईल करने के बाद, ऑयल डालकर सरसों का थोड़ा सा, और दूसरी कढ़ाई में सरसों का तेल डाला है, उसमें जीरा है, खड़े मसाले गरम मसाले हैं, प्याज लहसुन अदरक हरी मिर्ची ये कट कर ली थी बारीक यहाँ पर। तो ये सब कुछ भूनना है यहाँ अच्छे से लो फ्लेम पर। साथ ही मैंने यहाँ ये दाल जो है तुअर की, इसको भी भिगो दिया था धोकर। और कटहल में डालूंगी मैं टमाटर, तो वही निकाल रही हूँ। 2 टमाटर निकाले हैं। वैसे कटहल की क्वांटिटी बहुत कम है, 2 टमाटर भी यहाँ खट्टा हो जाता है, ये देसी वाला टमाटर। और आजकल तो ना पूरे सीज़न मिलता है, पहले ये सर्दियों में मिलता था गोल वाला जो होता है ना देसी वाला टमाटर, पर अब तो पूरी साल मिलता है। सारी चीज़ें सब कुछ मिलती हैं पूरी साल। और यहाँ प्याज भुन गया था, मैंने टमाटर भी घिस लिया है उसको। सारे मसाले बेसिक डाल दिए हैं, गरम मसाला भी इसमें डालती हूँ मैं कटहल में, धनिया मिर्ची और हल्दी पाउडर डालकर गरम मसाला। और इसे भून लेना है। टमाटर का पेस्ट भी डाल दिया था मैंने, थोड़ा सा नमक डालूँगी। और बॉईल करते टाइम भी मैंने नमक डाला है कटहल में, तो इसलिए मैंने थोड़ा भी कम डाला है यहाँ पर। भून लेना है इसे अच्छे से मसाले को। और थोड़ा सा टमाटर मैंने छोड़ दिया था, 1.5 टमाटर उसमें डाला था, आधा फिर बचा हुआ मैंने दाल में डाल दिया, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा था सब्ज़ी में। तो वैसे मैं दाल में टमाटर नहीं डालती हूँ, पर बचा था तो मैंने डाल दिया है। और उसे नमक हल्दी डालकर चढ़ा दिया है, दाल भी पक जाएगी एक साइड। यहाँ मसाला तैयार था और ये कटहल के जो पीसेस थे ये भी भुन गए थे तवे पर। तो इसको मैंने मिक्स कर दिया है मसाले में, अच्छे से चला लेना है, अच्छे से कोट हो जाना चाहिए। और इसमें थोड़ा सा फिर मैं पानी भी डालती हूँ कि सारा मसाला इसमें आपस में मिक्सअप हो जाए अच्छे से, इसलिए।
और अब इसे बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी देर पकाना है इसे, कच्चा पानी जो है वो पक जाए, क्योंकि ऑलरेडी पका हुआ है कटहल और सिका हुआ भी है। तो जब तक वो बन रहा था इधर ये फ़ोल्ड कर लेती हूँ। जो कपड़े रखे हुए थे कल मैंने यहाँ उठा कर रख दिए थे, तो कल से यहीं पड़े हुए हैं और इसको भी मैं तय कर देती हूँ। तो छोटे छोटे कामों में अपने आप को बिज़ी रख कर मेरा बस इसी तरह से सारा दिन निकल जाता है अच्छे से, और मैं खुशी खुशी करती रहती हूँ। मुझे कोई परेशानी नहीं होती इसमें, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आराम से करती रहती हूँ, कोई जल्दी नहीं है कि भागम भागो, कुछ इस तरह का नहीं है। तो सारा दिन पड़ा हुआ होता है, धीरे धीरे करती रहती हूँ, सब काम हो जाते हैं आसानी से। तो नहाकर भी मैं आ चुकी थी, हेयर वॉश किए थे मैंने आज। तो इसके बाद यहाँ पर लगा रही हूँ मैं तड़का, दाल में हींग जीरे का तड़का लगाती हूँ। थोड़ी सी यहाँ रेड चिली पाउडर भी डाल दिया है, तो ये देखिए बहुत अच्छा कलर हो गया, क्योंकि आज मैंने टमाटर भी डाला था। और अब बना रही हूँ मैं यहाँ पर रोटी। तो रोटी सिक गई थी, 2 रोटी टोटल बनाई है मैंने। और ये है सब्ज़ी, तो देखिए कलर में ही अच्छी लग रही है बहुत। तो अपनी प्लेट में यहाँ लगा रही थी, दीदी को भी बोल दिया था, आज वो घर में ही है, कि खाना खा लीजिए। तो कुछ काम कर रही थी, आ रही होंगी वो भी। तो मैं अपनी प्लेट तो यहाँ पर लगा ली थी, और दीदी की प्लेट में नहीं लगाती हूँ। होता क्या है, कई बार वो अपने हिसाब से लगा लेती हैं, कभी कम ज़्यादा सब्ज़ी चाहिए होती है, चावल कम चाहिए होता है, दाल ज़्यादा चाहिए, तो फिर मैं छोड़ देती हूँ कि वो अपना खुद लगा लेंगी प्लेट, जो भी जितना चाहिए होगा। और यहाँ देखिए मेरी और आपकी प्लेट तो लग गई है। दही भी था साथ में, दाल है, कटहल की सब्ज़ी है, राइस था, साथ में एक मैंने हरी मिर्ची भी ली है यहाँ पर। और दही में मैंने ये डाल लिया था भुना हुआ जीरा, काली मिर्ची का पाउडर, और ब्लैक सॉल्ट डालती हूँ, अच्छा लगता है। थोड़ा सा रेड चिली का पाउडर भी डाल दिया था। तो बस अब करती हूँ मैं लंच। हम करते हैं लंच, दीदी भी बैठी हुई हैं। और लंच करने के बाद यहाँ पर मैंने मैंगो भी कट किया था। तो अभी मीठा तो बहुत आ रहा है, लेकिन कई बार ना अंदर से गला हुआ निकल रहा है। अब बारिश का मौसम है, तो बस ये जाने वाला ही है आम, लास्ट है बिल्कुल ये। पर ये मीठा बहुत निकल रहा है आजकल। तो एक एक आम भी मैंने कट कर लिया था यहाँ दोनों लोगों के लिए। तो एक तो बहुत अच्छा निकला है, एक थोड़ा सा गला हुआ निकला था। तो इस तरह का रहा आज का मेरा पूरा दिन। सिंपल सा रूटीन होता है मेरा, खाना पीना, नाश्ता, थोड़ी बहुत साफ़ सफाई, घर के काम, यही सब होता है। और जब भी कुछ स्पेशल करूँगी, कुछ क्रिएटिव वर्क करूँगी, तब भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अभी ना मौसम बिल्कुल भी अच्छा नहीं है कि मैं कुछ करूँ बैठकर, लेकिन हाँ कुछ मैं बनाने वाली हूँ 2-1 दिन में रेसिपीज़, वो मैं शेयर ज़रूर करूँगी। और यहाँ देखिए बारिश अच्छी हो गई थी, बहुत ही अच्छी बारिश हो गई है और ठंडा हो गया है मौसम। तो बस मिलती हूँ मैं अब कल के ब्लॉग में, देखती हूँ कि क्या होता है। मुझे पहले से कुछ भी पता नहीं होता कि कल मैं क्या करने वाली हूँ। वैसे प्लान होता है दिमाग में, लेकिन क्या हो पाएगा ये पता नहीं होता है। तो चलिए देखते रहिए मेरा ब्लॉग। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ पर मैंने कंघी भी कर ली है, क्योंकि हेयर वॉश किए थे तो गीले थे उस टाइम, और अब मैं कंघी कर रही हूँ, सूख जाएंगे। और इसके बाद मैं जो लिखती हूँ थोड़ा बहुत डायरी में, वही लिखने के लिए बैठ गई थी। तो लिखने पढ़ने के बाद थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। वैसे बहुत अच्छा हो रखा था आज मौसम। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूँगी कल के व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।